सैयारा मूवी में मुझे दिखी दोस्ती क्या होती है। आज फ्रेंडशिप डे भी है और आज सिस्टर्स डे भी है और आज मैंने सैयारा मूवी देखी। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और ये फिल्म मुझे और भी 2-4 बार देखना है। मैं ग्रामर के हिसाब से शायद ठीक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सैयारा मूवी इज़ द बेस्ट। 8-10 साल बाद मुझे कोई फिल्म ऐसी दिखी जहाँ मुझे कहना पड़ेगा सैयारा मूवी मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सैयारा मूवी प्रेम को लेकर के है। जो सैयारा के खिलाफ है वो प्रेम के खिलाफ है, जो सैयारा के पक्ष में है वो प्रेम के पक्ष में है। और सैयारा मूवी पूरी की पूरी एक लव स्टोरी है। जो सैयारा के खिलाफ बोल रहे हैं यानी वो प्रेम के खिलाफ बोल रहे हैं, और जो प्रेम के खिलाफ बोल रहे हैं वो जरूर नफरत के पक्ष में बोल रहे हैं। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जो सैयारा के पक्ष में है वो प्रेम के पक्ष में है, और जो सैयारा के खिलाफ बोल रहे हैं वो प्रेम के खिलाफ बोल रहे हैं, यानी कि नफरत के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। नफरत कभी भी अच्छी होती ही नहीं है और प्रेम कभी भी गलत होता ही नहीं है। हाँ, फ्रेंडशिप डे के अवसर पर जरूर कहूँगा, दोस्ती में स्वार्थ और अहंकार ये दो चीज़ नहीं होना चाहिए। जिस दोस्ती में स्वार्थ और अहंकार आ गया वो दोस्ती बहुत दिन तक नहीं चलने वाली और डूबेगी, ज़रूर डूबेगी। मेरे जीवन में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मैंने सीखा है वो दोस्ती सीखी है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, 20-25 दोस्त हैं। उनमें से देखा जाए तो 90% दोस्तों की बीमारी क्या है? स्वार्थ और अहंकार। और मुझमें भी यही दोनों है। और स्वार्थ और अहंकार के कारण दोस्ती मेरी कई बार डूबी, टूटी, लेकिन ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि प्रेम कभी ख़त्म होता ही नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी दोस्ती में प्यार किया है और मेरा जिन दोस्तों से प्यार है और सबसे है, प्यार कभी न डूबता है, न मरता है, न झुकता है। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि सैयारा मूवी में जो मैंने दोस्ती की बात कही, उसमें जो हीरो का एक ग्रुप रहता है, दोस्तों का एक ग्रुप रहता है जिसको म्यूजिक ग्रुप कहते हैं, बैंड कहते हैं, वहाँ दिखाई कैसे दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। क्या हंसी मजाक, क्या मस्ती दिखाई, झगड़े भी दिखाए। एक सीन में हीरो अपने दोस्तों से झगड़ा कर लेता है और बिल्कुल अकेला हो जाता है, सभी दोस्तों को छोड़ देता है, दोस्त उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह सैयारा मूवी में मुझे दिखा किस तरह से दोस्त साथ में मस्ती करते हैं। एक जगह दोस्त से झगड़ा भी हुआ तो झगड़े में किस तरह से दोस्तों को छोड़ कर चला गया, फिर एक जगह जब सॉल्व होने का समय आया है वो वापस आकर दोस्तों में मिल जाता है, दोस्त उसको कैसे स्वीकार करते हैं। और सबसे बड़ी बात, किस तरह से सारे दोस्त मिल करके जीवन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो हीरो है उसको स्टार बनना होता है और स्टार बनने में उसके सारे दोस्त उसकी मदद करते हैं। फ्रेंडशिप डे पर मेरा जो सबसे बड़ा मैसेज है वो यही है, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये मेरा अभागापन था, दुर्भाग्य था कि बचपन से लेकर के मेरी जितनी दोस्ती हुई सब में स्वार्थ छुपा हुआ था मेरा, क्योंकि तब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। 2 रुपया, 5 रुपया, 50 पैसे के लिए भी सोचना पड़ता था। कारण जो भी है, मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था बचपन में, और जिनसे मेरी दोस्ती हो जाती थी उनके पास पैसे रहते थे। शायद या सचमुच कहीं ना कहीं मुझे उनसे पैसे का लेन देन करना पड़ता था। इसका मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा। मुझे बचपन में दोस्तों से पैसे के मामले में डिपेंड रहना पड़ा और मुझे बहुत बुरा लगता है अपने लिए। ऐसा नहीं कि दोस्तों ने मदद किया या नहीं किया, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे मन में स्वार्थ था, इसका मुझे बहुत अफसोस है। खैर, दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू, कोई माफ़ी नहीं मांगी जाती है। फिर भी मैं दोस्तों से कह रहा हूँ कि मैं इस बात की माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने दोस्तों के साथ स्वार्थ रखा था, पैसे का स्वार्थ या किसी और तरह का स्वार्थ। उसके बाद आता है अहंकार। मेरे जितने दोस्त थे 10 में से 9 अहंकारी, ज़बरदस्त इगोइस्ट। किस किस बात का अहंकार आप अनुमान लगा सकते हैं। खास करके पैसे का अहंकार, पोजीशन का अहंकार, पता नहीं कैसे कैसे अहंकार मेरे दोस्तों के पास हैं, आज भी है। लेकिन जहाँ अहंकार होगा वहाँ तो ये सवाल है ना कि तुम हमको फ़ोन करो, हम तुमको फ़ोन करें। और अब समय का चक्र ऐसा घूम गया, मेरा बैड लक कि आज मेरे पास दोनों है, स्वार्थ भी है और अहंकार भी है। मेरा अहंकार ज़बरदस्त है और मेरे अहंकार ये है, अगर कोई हमको फ़ोन नहीं करता तो हमको भी नहीं करना है। अब मेरा अहंकार ये है कि तुम मेरे बिना रह सकते हो तो हम तुम्हारे बिना रह सकते हैं। सबसे घटिया सोच है मेरा। दोस्ती का कोई जहर है, दुश्मन है तो यही है अहंकार। अहंकार दोस्ती को ख़त्म करता है। इसलिए आज भी दुनिया में 2-3 दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनके सामने ये सर हमेशा झुका हुआ है, वहाँ अहंकार बिल्कुल नहीं चलेगा। उन 2-3 दोस्तों के लिए मैं यही कहूँगा,
दोस्ती में अहंकार होना नहीं चाहिए, और मेरे मन में इन लोगों के प्रति, इन 3 खास लोगों के प्रति अहंकार नहीं है। दूसरी बात, स्वार्थ। दोस्ती में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और मैंने गौर किया है। स्टूडेंट लाइफ थे तो पढ़ाई लिखाई का स्वार्थ, मुंबई आ गए तो एक्टर बनने का स्वार्थ, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो वहाँ भी स्वार्थ रहता है। ये बड़ा अजीब मामला है कि जब मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ तो आज फ्रेंडशिप डे भी है और सिस्टर्स डे भी है। मेरी अपनी 2 बहन हैं और मेरे अपने बहुत सारे दोस्त हैं। मुझे स्वार्थ ये हमेशा लगा रहा कि जब मेरी कोई वीडियो आती है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, मेरे किसी दोस्त का उसमें लाइक नहीं दिखता है, और मेरे किसी बहन का लाइक नहीं दिखता, न लाइक न कमेंट। न हो सकता है कि मेरे वीडियो अच्छा नहीं होता होगा, इसलिए मेरे दोस्तों ने, मेरी बहनों ने कभी मुझे लाइक नहीं किया। लेकिन फिर मेरा एक वीडियो है जो भी 5500 लोग उसको देख चुके हैं, मेरे एक वीडियो को, कि देवराहा बाबा मेरे साथ बारात में गए। मेरे एक वीडियो को 5500 लोग देख रहे हैं, देख चुके, आगे भी देख रहे हैं। उसको 94 लाइक्स हैं, 94 लाइक्स हैं, 23-24 कमेंट्स हैं। कैसे हैं? लेकिन इनमें ढूंढ के देखूं तो मेरे वीडियोज़ को मेरे दोस्त और मेरी बहन लाइक नहीं करते। यही मेरा स्वार्थ है। और जब मैं देखता हूँ कि मेरे वीडियो को कोई लाइक नहीं कर रहा है, अंदर से अहंकार मेरा जग जाता है कि देख लेना, एक दिन बता देंगे। ये दोनों मेरा घटिया क्वालिटी है, स्वार्थ और अहंकार। दोस्ती में स्वार्थ और अहंकार होना ही नहीं चाहिए, और ये आज से मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जब मैं सैयारा फिल्म देख रहा था, एक तो मैं सैयारा फिल्म का गाना से दीवाना था, मुझे उसका गाना बहुत अच्छा लगता है, और आजकल तो भाई लोग डाल दिया है किशोर दा और रफ़ी साहब की आवाज़ में, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बार बार मैं सुनता रहता हूँ। दूसरी बात, जो लोग सैयारा कह रहे हैं कि ये छपरियों का मूवी है, उनको मूवी देखने का अक्ल नहीं होगा, गलत बात है। मैंने देखा है, आहन पांडे बहुत बढ़िया लगा एज ए हीरो। चंकी पांडे से भी अच्छा लग रहा था। चंकी पांडे कहते हैं ना कि मैं जो नहीं कर सका मेरे बच्चे ने कर लिया। चंकी साहब, आपने सब कुछ अच्छा किया है, आपका स्टारडम रोज देखे हैं। आग या फिल्म जब लगी थी, आपकी पहली फिल्म, तो शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र के होते हुए लोग आपकी वजह से फिल्म देख रहे थे। चंकी पांडे ने अपना नाम बनाया धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा के रहते हुए उस फिल्म में। आग ही आग, गोल्डन जुबली चली थी वो फिल्म, 50 सप्ताह। तो चंकी पांडे साहब, आपका स्टारडम बहुत बढ़िया रहा है। और ये बच्चा आहन पांडे, आपका भतीजा, सुपर एक्टर, बहुत अच्छा लगा। फिल्म के फर्स्ट सीन में ही उसने मारपीट किया, जहाँ उसका इंट्रोडक्शन दिखाया गया है, और पहला सीन में जहाँ वो फाइट सीन करता है, एकदम लग रहा है तेजाब वाला चंकी पांडे आ गया है। आहन पांडे फाइट करते समय बिल्कुल लगा था कि चंकी पांडे ही फाइट कर रहा है, और अच्छा लगा। सैयारा फिल्म के लगभग उसका इंट्रोडक्शन में ही उसने फाइट सीन दिया है, बिल्कुल हीरो दिख रहा था। तो आहन पांडे हीरो दिखता ही है, पर्सनालिटी वाइज भी बहुत सुंदर, उसके लंबे लंबे बाल बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं, खूबसूरत चेहरा, थोड़ा चेहरा जो है सो उसको चॉकलेटी बोलते हैं ना, वैसा है। अनिल कपूर जैसा नहीं है इसका चेहरा, वो आमिर खान सलमान खान वाला जो स्वीटनेस है वो है। तो आहन पांडे बहुत क्यूट हीरो लगा, उसके डायलॉग डिलीवरी अच्छे लगे, उसके एक्सप्रेशन अच्छे लगे, उसकी एक्टिंग अच्छी लगी। डांस करने का तो इस बार उसको मौका मिला नहीं है, बट जितने तरह का इमोशन वो दिखा सकता है इस फिल्म में वो दिखा रहा है, और एक्सीलेंट। मेरे तरफ से पूरा आशीर्वाद है, शुभकामना है आहन पांडे आगे जाकर भी अच्छी फिल्में करे। और हीरोइन अनीत पड्डा कमाल की एक्ट्रेस लगी हमको, बहुत बढ़िया। जैसे हम लोग मैंने प्यार किया में भाग्यश्री को देखे थे, इनोसेंस, वही इनोसेंस इसमें भी दिखता है, और बहुत कठिन रोल किया है इसने। जो आनंद फिल्म में राजेश खन्ना जैसे लोगों को करना पड़ा है, उसके जैसे रोल इसको दे दिए गए इस फिल्म में। सोचिए, कहाँ आनंद में राजेश खन्ना, और वैसा ही रोल इसको दे दिया गया अनीत पड्डा को इस फिल्म में, सैयारा में, और इसने किया है, बहुत बढ़िया से किया है। सुंदर है, बहुत सुंदर है, बोल्ड है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया। इनके पहले भी एक और कोई मैं देख रहा था सीरियल टाइप का कुछ था, बिग गर्ल्स डोंट क्राई, सुपर एक्ट्रेस, अच्छी एक्टिंग है। मेरी शुभकामना आगे बढ़े, जीवन में खूब तरक्की करे। और इस फिल्म में जो उसने काम किया, सैयारा मूवी की सबसे अच्छी बात है कि इसमें हीरो जो है वो स्वार्थी नहीं है, वो जो कुछ कर रहा है इस हीरोइन की खुशी के लिए कर रहा है, और हीरोइन जो है वो स्वार्थी नहीं है, वो जो कुछ कर रही है इस लड़के को प्रमोट करने के लिए कर रही है। ये होता है निस्वार्थ प्रेम। प्रेम में जनरली लोग एक दूसरे का यूज करने लगते हैं अपने खुशी के लिए, लेकिन सैयारा मूवी में मुझे दिख रहा था कि हीरोइन हीरो को प्रमोट करने में लगी है और हीरो हीरोइन को प्रमोट करने में लगा हुआ है, एक दूसरे के लिए काम करें, दैट इज लव, यही लव है। प्रेम के खिलाफ कोई बोल रहा है,
गलत बात है, क्योंकि प्रेम के खिलाफ बोलना और नफरत के पक्ष में खड़ा होना एक ही बात है। इसका मतलब आप नहीं चाहते कि दुनिया में प्रेम रहे। आप कल का न्यूज़ देख लीजिए, कल मैंने फिर देखा न्यूज़ चैनल पर, उत्तर प्रदेश में कहीं पर कोई मुसलमान युवक किसी हिंदू युवती को, कितनी गलत बात है। दुनिया में प्यार नहीं होगा तो नफरत होगा। और आप लोग प्रमोट किसको कर रहे हैं? नफरत को। जितने लोग सैयारा मूवी के खिलाफ बोल रहे हैं, पहली बात मुझे याद आ रहा है, ओशो की एक बहुत ही फेमस किताब है, बिना पढ़े करोड़ों लोग उसके खिलाफ बोलते चले गए थे, याद होगा किताब का नाम। और जिन्होंने उस किताब को पढ़ा फिर उन्होंने कभी भी उस किताब के खिलाफ नहीं कहा या ओशो के खिलाफ नहीं कहा। उसी तरह से सैयारा मूवी जो नहीं देखे वो लोग खूब बोलते चले गए। भाई साहब एक बार देखिए तो आपको पता चलेगा कैसे इस फिल्म में हीरो ने अपने पिता के लिए त्याग किया है, कैसे इस फिल्म में हीरो के फादर है हीरो के लिए काम करते हैं, हीरोइन के माता पिता कैसे अपने बेटी को संभालते हैं। सीखने वाली बात है, बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि हीरोइन को छोड़ दिया उसका माँ अपने जाओ जहाँ जाना है जाओ। जैसा मैंने कल अपने वीडियो में बताया भी था कि बेटी मेरी है तो जिम्मेवारी हमारी है। अब देखिए सैयारा मूवी में कैसे बेटी को हैंडल किया था, बहुत बढ़िया से उसके पेरेंट्स उसको संभाल रहे हैं। जो एंगल मुझे दिखाई पड़ रहा था, प्रेमिका का, दोस्त का, संसार का अच्छा ताना बना लगा। सेक्रीफाइस, त्याग अगर देखना है तो सैयारा में देखिए कैसे एक बच्चा अपने बाप के लिए त्याग कर रहा है, कैसे एक लड़की अपने हीरो के बाप के लिए सेक्रीफाइस कर रही है। और जहाँ त्याग नहीं है वो कैसा प्रेम, दोस्ती, भाई बहन, बिना त्याग के संभव नहीं है। अगर नेगेटिव पॉइंट कुछ होता है दोस्ती में वो है स्वार्थ और अहंकार, और पॉजिटिव पॉइंट कुछ होता है तो त्याग, सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने दोस्त के लिए। आज भी फ्रेंडशिप डे पर सुबह से मेरे एक दोस्त मेरा बिल्कुल टच में रहा, दूसरा दोस्त भी मेरे टच में रहा, तीसरा तो आमने सामने ही मिल गया। जिन्हें मैंने अपने आत्मा से प्रेम किया है वो मेरे आत्मा में हमेशा स्थित रहेंगे। और मेरे जितने भी दोस्त हैं, अब मुझे समझ में आता है कि गलती इंसान से होती है, सबसे ज़्यादा मुझसे हुई है। अगर कोई दोस्त मेरे प्रति गलत कर गया है बोलने में या कोई भी तरह से, उसे क्षमा करने में मुझे एक सेकंड नहीं लगना चाहिए। मैं अपने अहंकार से कहूँगा कीप क्वाइट एंड गेट लॉस्ट। मैं अपने ईगो से, अहंकार से कहूँगा कीप क्वाइट एंड गेट लॉस्ट। अहंकार दूर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। मुझे अपने दोस्तों से प्यार करना है, क्योंकि स्वार्थ और अहंकार दो चीज़ को डुबा देना है। सेक्रीफाइस जीवन में सीखनी है। जीवन में दोस्तों का स्थान बहुत बहुत ऊंचा है। और बहन, सिस्टर्स डे आ ही रहा, एक हफ्ता के अंदर भाई बहनों का पर्व, उस पर बोला जाएगा। और आज मैं एक बार फिर से कह दूँ, सैयारा मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू।